तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। आर्य समाज कुबेर नगर अहमदाबाद के तत्वावधान में आयोजित सत्संग समारोह में समुपस्थित पवित्र आत्माओं, सनातन धर्म के यथार्थ प्रवक्ता, सत्य के दूत महर्षि दयानंद सरस्वती ने मानव जीवन की उपमा वृक्ष के साथ की है। जैसे वृक्ष अपने फलों के कारण सफल होते हैं, ऐसे ही मानव जीवन भी अपने फलों को प्राप्त करके सफल होता है। मनुष्य में और वृक्षों में फल की दृष्टि से एक अंतर यह है कि वृक्ष पर एक ही प्रकार का फल लगता है। जैसे केले पर केला, आम के पेड़ पर आम लगेंगे, जामुन के पेड़ पर केवल जामुन ही लगेगा। लेकिन मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है कि इस पर एक प्रकार का फल नहीं, अपितु 4 प्रकार के फल लगते हैं। और हम चारों प्रकार के फलों की कामना प्रतिदिन प्रातः सायं संध्या में परमपिता परमात्मा से करते हैं, समर्पित होकर के करते हैं। हम कहते हैं, हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। हे परमेश्वर, आपकी कृपा से हम अपने जप उपासना आदि कर्मों के पुरुषार्थ के द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 फलों की शीघ्र ही सिद्धि करें। ये चारों फल हमें शीघ्र सिद्ध हों, जिससे कि हमारा जीवन सफल हो। ये 4 फल क्या हैं, इनके विषय में थोड़ा सा चिंतन करेंगे। सबसे जीवन की सफलता के लिए पहली वस्तु है धर्म। धर्म का अर्थ है कर्तव्य, जो धारण करने योग्य है, करने योग्य है, आचरण के योग्य है, उन व्यवहारों का नाम धर्म है। अर्थात व्यवहार अर्थात धर्म व्यवहार की वस्तु है। अगर व्यवहार में आया है तो धर्म है, और व्यवहार में जब तक नहीं आया तब तक धर्म नहीं है। व्यवहार हमारा पवित्र होना चाहिए। कैसी पवित्रता हो? एक ऋषि ने कहा, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। जिसके द्वारा सांसारिक उन्नति हो। सांसारिक उन्नति की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमारा जीवन सही से चले, हम भगवान का भजन कर सकें। इसके लिए शरीर की जो आवश्यकताएं हैं उन्हें पूर्ण करने के लिए सांसारिक उन्नति करना आवश्यक है।
तो सांसारिक उन्नति करने के लिए जो जो पुरुषार्थ करना पड़ता है उसको करने का नाम धर्म है। लेकिन सांसारिक उन्नति के करने में अधर्म का उपयोग न करें। बहुत सारे लोग धन वैभव के लिए अधर्म का उपयोग कर लेते हैं, अपनी कर्म स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर लेते हैं। कोई अंडा बेचकर धन इकट्ठा करता है, कोई शराब बेच करके इकट्ठा करता है, कोई जीवों की गर्दन काट करके इकट्ठा करता है, कोई मनुष्यों को सता करके चोरी करके डाका डाल के वैभव इकट्ठा करना चाहता है। लेकिन ये सब अधर्म के द्वारा एकत्रित किया गया जो धन है, उससे की गई उन्नति का नाम, अभ्युदय का नाम धर्म नहीं है। बल्कि सत्य आचरण के साथ, सत्य व्यवहार के साथ जो कार्य हम करते हैं, कई कार्य ऐसे होते हैं जिनके करने से प्राणियों को कष्ट होता है। बहुत सारे लोग चमड़े के बने हुए चप्पलों को, जूतों को पहनते हैं। उन पहनने वालों को सोचना चाहिए कि इससे जीव हिंसा होती है। बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि जी हम तो स्वतः मरे हुए जीवों के चमड़े से जूता चप्पल बना लेते हैं। ऐसे लोगों को भी सोचना चाहिए, अगर तुम्हारे चमड़े के जूते चप्पल पहनने से एक जूते चप्पल की भी मांग बढ़ेगी तो वे दुष्ट लोग जूते चप्पल के निर्माण के लिए प्राणियों का वध करेंगे। इसलिए अपने को सुख देने के लिए, अपने पैरों की रक्षा के लिए किसी प्राणी की हिंसा में नाम मात्र का भी सहयोग करना, इसका दंड भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये अभ्युदय धर्म पूर्वक नहीं है, अधर्म पूर्वक है। स्वामी महात्मा प्रभु आश्रित जी कहा करते थे, डरो वह परमात्मा बड़ा बलवान है। उसी परमात्मा के कारण अपने कर्म के फल को पाकर जीव को मच्छर बनना पड़ता है, कुत्ता बनना पड़ता है, नाना योनियों में भटकना पड़ता है। क्या उससे बचा जा सकता है? हमारी माता पिता राजा सम्राट कोई भी नहीं बचा सकता है, क्योंकि वो सबसे बलवान है। इसलिए कभी भी कुकर्म के द्वारा हमें अपना सांसारिक अभ्युदय नहीं करना चाहिए। इसीलिए उसी अभ्युदय का नाम धर्म है जिसमें सत्य आचरण हो, और अभ्युदय के साथ अपने सत्य आचरण से एक अभ्यास और करना चाहिए जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो। क्या हो? मोक्ष की प्राप्ति हो। मोक्ष क्या है? सांसारिक सुख दुख के बंधन से छूटकर, अर्थात शरीर के बंधन से छूटकर, इंद्रियों के बंधन से छूटकर, मन के भी बंधन से छूटकर, और इस गगन मंडल में, कितना बड़ा है गगन मंडल, अनंत गगन मंडल में यहां वहां जहां तहां ज्ञान पूर्वक सृष्टि में विचरण करता हुआ, नाना प्रकार की सृष्टि के पदार्थों को देखता हुआ, भगवान के ज्ञान में रमण करता हुआ, ज्ञान पूर्वक सृष्टि को देखता हुआ, कभी वे मुक्त आत्मा आपके इस आर्य समाज मंदिर में भी सृष्टि में घूमते हुए आ जाते होंगे और देखकर कहते होंगे, अहो यहां तो सज्जन लोगों का संगठन बैठा है, यहां तो प्रभु चर्चा हो रही है, जैसे सशरीर विद्वान हमें आशीर्वाद देते हैं,
ऐसे वे मुक्तात्मा भी हमें आशीर्वाद देकर गमन कर जाते होंगे, यह निश्चित है। और वे सृष्टि में जब गमन करते हैं तो उनके लिए गमन करने में कोई रोक टोक नहीं होती, दीवार रोक नहीं सकती है, नीचे जाने को पृथ्वी रोक नहीं सकती है, ऊपर चढ़ने में भी कोई रुकावट नहीं है। इस बेरोक टोक गति का नाम है अव्याहत गति, जिस गति को कोई आहत नहीं कर सकता, बाधा नहीं डाल सकता। ऐसी निर्बाध गति से यत्र तत्र सर्वत्र सृष्टि में घूमता हुआ भगवान के ज्ञान से आलोकित होता हुआ और परमात्मा के आनंद से आनंदित होता हुआ सर्वत्र घूमता है। कितने समय तक? 36,000 बार सृष्टि होवे, इतनी ही बार प्रलय होवे, इतने लंबे समय तक वह आनंद ही आनंद भोगता है। सांसारिक सुख दुख से रहित नित्यानंद युक्त मोक्ष स्वरूप परमात्मा में भ्रमण करता है। अरे बोलो, इसका नाम क्या है? मोक्ष। आया ना समझ में? तो मैं आपको कह रहा हूं, सांसारिक अभ्युदय करना और मोक्ष को प्राप्त करना, इसके लिए जो जो व्यवहार किया जाए उसका नाम क्या है? धर्म। अरे बोलो, क्या है? धर्म का अर्थ करते हुए महर्षि दयान ने बड़ा अच्छा लिखा है। धर्म का स्वरूप पहला बताया, ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन। वह परमात्मा जहां वेद के द्वारा हमें बाहर से स्वाध्याय करते हैं, यदि हम तब आज्ञा मिलती है, वहां अगर हमने अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ कर लिया है तो भीतर से भी आज्ञा मिलती है। यह काम करो, प्रोत्साहित करते हैं, यह काम मत करो, अगर करोगे तो भय शंका लज्जा उत्पन्न करके अंतर्यामी शिक्षा देता है। इस शिक्षा के अनुकूल वर्तने का नाम धर्म है। और पक्षपात रहित न्यायाचरण करने का नाम धर्म है। हम पक्षपात करते हैं, मतदान भी करते हैं तो तथा कथित जातियों के आधार पर करते हैं। जातियों के आधार पर व्यवहार करना छुटपन है और आत्मा से आत्मा का रिश्ता बनाकर उनके साथ सद्व्यवहार करना बड़प्पन है। यही धर्म है। न्याय आचरण करने का नाम धर्म है। अच्छा बताओ, भगवान परीक्षा लेते हैं कि नहीं? अरे बोलो ना, हाथ खड़ा करके बोलो लंबा सा। अरे कुछ लोग नहीं भी कर रहे हैं। जो कहते नहीं लेते भगवान परीक्षा, वे हाथ खड़ा करें। इसका मतलब जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया उनका कोई मत अभी निश्चित नहीं है। आइए सत्यार्थ प्रकाश के आधार पर, अरे सच पूछो तो सत्यार्थ प्रकाश का भी जो आदि मूल है वेद, उसके आधार पर हम जाने, क्या जाने कि परमात्मा परीक्षा लेता है कि नहीं। परीक्षा का अर्थ है जो बात मैं जानता नहीं हूं, जिस विषय में मैं अज्ञानी हूं, उस विषय को जानने के लिए जो यत्न किया जाता है, उस यत्न करने का नाम बोलो क्या है? परीक्षा। क्या आपके विषय में कोई ऐसी बात है जिसे सर्वज्ञ परमात्मा नहीं जानता है? अरे बोलो, है? तो क्यों कहते हो भगवान परीक्षा लेता है? परमात्मा को परीक्षा लेने की कभी कोई आवश्यकता ही नहीं है। अरे कुरानी लोगों के कुरान की समीक्षा करते हुए महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, क्या तुम्हारा कुरान का खुदा भविष्यत की बातें नहीं जानता था पहले से, जो परीक्षा लेने बैठ गया? अरे बाइबिल वाले लोगों की
समीक्षा करते हुए महर्षि दयानंद कहते हैं, क्या तुम्हारा खुदा सर्वज्ञ नहीं था जो परीक्षा लेने बैठ गया? इससे क्या पता लगा, जिस विषय में हम जानते नहीं हैं उसको जानने के लिए परीक्षा लेने की आवश्यकता है, लेकिन परमात्मा को कुछ भी जानना शेष नहीं है, इसलिए किसे जानने के लिए परीक्षा करे? भगवान कभी परीक्षा नहीं लेते। आया समझ में कि नहीं आया? पर परीक्षा वह भी नहीं लेता जिसके पास परीक्षा लेने की कसौटी नहीं होती। स्वर्णकार के पास सोने को परखने की कसौटी है तो सोने को परख लेता है। ऐसे ही सत्य असत्य, धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य को परखने की, जांचने की कसौटी महर्षि दयानंद ने 5 प्रकार की लिखी है। उन कसौटियों पर कसकर जो हाथ में लगे वो धर्म है, कर्तव्य है, सत्य है। तो इस प्रकार हमें परीक्षा करने के बाद जो ग्रहण करने योग्य है वही क्या है? धर्म है। कई लोग कहते हैं जी हमें मत रोको, हम तो अपने घर की परंपरा चला रहे हैं। ऐसे लोगों को सनातन धर्म कहता है। अगर तुम्हारे घर में कोई धार्मिक परंपरा है तो उसे कभी भी मत छोड़ना। क्या कहा? कभी भी। पर तुम्हारे घर में जो नवीन सनातनियों की नवीन परंपराएं चल पड़ी हैं, जिनका आधार वेद नहीं है, सत्य नहीं है, अरे सनातन नहीं है, ऐसी परंपराओं का पता चलते ही अविलंब छोड़ दो। लेकिन जो सनातन परंपरा है, सत्य परंपरा है, उन परंपराओं की प्राणपण से रक्षा करो। बोलो, इसका नाम क्या है? धर्म। एक आध उदाहरण के द्वारा इस बात को स्पष्ट करता हूं। अगर किसी के परिवार में 4-5 पीढ़ियों से गरीबी की परंपरा चली आ रही हो, पिताजी छप्पर में रहते हैं, दादाजी भी छप्पर में रहते थे, पर दादाजी भी बड़े निर्धन थे, रोटी आदि का भी जुगाड़ नहीं हो पाता था, और अब आपके समीप धन आने लगे तो क्या यह कहोगे अजी हमारे यहाँ तो निर्धनता की परंपरा है, हम अपने घर में धन नहीं आने देंगे? बोलो, निर्धनता की परंपरा अच्छी नहीं है, धन को आने देंगे। ऐसे ही जो अशुद्ध परंपरा घर में है उस परंपरा का परित्याग करना ये धर्म है, और शुद्ध परंपरा को बनाए रखना, बोलो, ये धर्म है। और जो वेद में उपदेश है, वेद का उपदेश संसार की सबसे बड़ी सत्ता परमात्मा का उपदेश है। देखो, वेद नाम कागज का नहीं है, वेद नाम स्याही का नहीं है, वेद नाम जिस कलम से लिपि को लिखा उसका भी नहीं है। वेद नाम तो वेद के शब्दों का है, शब्दों के क्रम का है, और उन क्रम से बने हुए वाक्यों का है, वाक्यों से बने हुए मंत्रों का है, और उन मंत्रों के भीतर भरे हुए अनंत ज्ञान का है। और शब्द और अर्थ का जो पारस्परिक आपसी संबंध है उसका नाम ज्ञान है। इनको बनाने वाला परमात्मा है। इन शब्द, अर्थ और उनके पारस्परिक संबंध से जो ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान को मानने का नाम, बोलो, क्या है? धर्म है। ये धर्म किसके लिए है? कोई धर्म से भाग नहीं सकता यदि कल्याण चाहता है। इसीलिए कहा धर्म सब मनुष्यों के लिए है। सब धर्मों की बात करो, ये मूर्खतापूर्ण वाक्य कहना बंद कर दो, क्योंकि वेद के प्रवचन कर्ता, वेद के प्रचारक प्रसारक, सत्य के दूत दयानंद कहते हैं धर्म तो सब मनुष्यों के लिए यही एक मानने योग्य है। इसलिए धर्म कितने हैं? बोलो, एक है। यही सबको मानना चाहिए, जिसका नाम सनातन है, अर्थात वेद है। तो जिसके जीवन में धर्म है वह सफल है। दूसरी वस्तु है अर्थ। क्या है जी? 2 वस्तु हैं, अर्थ और अनर्थ।
एक मनुष्य ने धर्म पूर्वक धन इकट्ठा किया, इसका नाम क्या है? अर्थ। एक व्यक्ति ने अधर्म पूर्वक, क्योंकि व्यक्ति तो कर्म करने में स्वतंत्र है, हां फल पाने में स्वतंत्र नहीं है, वो ईश्वर के अधीन है। मच्छर बनेगा, कुत्ता बनेगा, लेकिन जब कर्म कर रहा है तब स्वतंत्र है। उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके अगर धर्म पूर्वक धन इकट्ठा कर रहा है तो वो अर्थ है, और अधर्म के साथ अगर धन इकट्ठा कर रहा है तो वो धन अर्थ नहीं, अनर्थ है। हमें अनर्थ की सिद्धि नहीं करनी। बहुत सारे लोग अनर्थ को सिद्ध करके ऐसे मान लेते हैं कि हमने अर्थ की सिद्धि की है। अर्थ की सिद्धि का अर्थ है धर्म पूर्वक धन को उपार्जन करना। डरो वह परमात्मा बड़ा बलवान है। काम, काम माने क्या होता है? संकल्प लेना। संकल्प के बिना मन तृप्त नहीं हो सकता है। और कैसा संकल्प लेना चाहिए? तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारा मन शुभ संकल्प का, शुभ विचारधाराओं का स्वामी बने, इसी का नाम है काम। ये काम नामक तत्व है जो मानव की जीवन की सफलता के लिए एक आवश्यक वस्तु है, तत्व है। इसलिए जीवन में सुंदर सुंदर कामनाएं भी होनी चाहिए। और मानव जीवन का सर्वोत्तम धन क्या है? धर्म से भी, अर्थ से भी, ये तो साधन है। सर्वोत्तम धन जिसके बिना मानव जीवन सफल ही नहीं है। अरे आज तमाम सारे लोगों को अपने बुरे कर्मों के कारण उस सर्वोत्तम धर्म को कैसे पाएं ये तो छोड़ो, उस धर्म का, उस धन का नाम ही नहीं पता है। और वो क्या है? मोक्ष। अच्छा बताओ, भौतिक धन सबको मिलता है क्या? आप कहते हो हमारे कर्म अच्छे थे तो हमें धन मिल गया। चलो माना कि तुम्हारे कर्म अच्छे थे तो धन मिल गया, पर ध्यान देना, ज्ञान के तुल्य कोई धन नहीं होता। और जिसके कर्म अच्छे नहीं हैं वह चाह करके भी ज्ञानी नहीं बन सकता। अरे क्या कहा मैंने? वह चाह करके भी ज्ञानी नहीं बन सकता। तो ज्ञान के बिना बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुर्भाग्य के मारे हुए, उन्हें मोक्ष नाम की क्या वस्तु है, क्या सौंदर्य है मोक्ष का, इसका भी पता नहीं है। वे बेचारे अपना कर्म फल भोग रहे हैं, उन्हें मोक्ष प्राप्त करने के लिए कोई भी स्थिति नहीं है। मैं आपके समक्ष मोक्ष क्या है यह बता चुका हूं। ऋषि दयानंद जी से प्रश्न किया गया, मोक्ष क्या है? क्या पूछा? तब दयानंद सहज भाव में बोले, मोक्ष का अर्थ है छूटना। क्या बोले? छूटना। बोले किससे छूटना? पूछने वाले ने बोला किससे छूटना? दयानंद बोले हर बात मेरे से पूछते हैं, थोड़ा सा इनकी बुद्धि से भी प्रयत्न करने दूं। तब रुके दयानंद और बोले, जिससे सब छूटना चाहते हैं। क्या बोले? अब उसने सोचा जिससे सब छूटना चाहते हैं, तो फिर बोल बैठा, ऋषि से पूछ बैठा, सत्यार्थ प्रकाश में पूछ बैठा, किससे छूटना चाहते हैं गुरुवर बताओ। तब गुरुवर बोले, दुखों से छूटना। अरे बोलो किससे छूटना? मुंचन्ति पृथक भवन्ति जनः यस्याम सा मुक्ति। ऋषि ने इस संस्कृत वाक्य को लिखा और कहा, मनुष्य जिस दुख से, जिन दुखों से छूटना चाहता है, इन छूटने का नाम बोलो क्या है? मुक्ति। और केवल दुखों से छूटने का ही नाम मुक्ति नहीं है, बल्कि इसके साथ मिलता भी है कुछ, और वह मैं पहले बता चुका हूं, भगवान के ज्ञान की सामग्री। अरे भगवान के आनंद की सामग्री का मिलना, स्वतंत्र होकर यत्र तत्र सर्वत्र भगवान के अपने पिता के राज्य में रहकर
आनंद भोगना, ये क्या है? मोक्ष। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल यदि हमें जीवन में मिलते हैं, इनके लिए हम जीवन में पुरुषार्थ करते हैं तो हमारा जीवन सफल है। और यदि हम इन चारों के लिए पुरुषार्थ नहीं करते तो हमारा जीवन सफल नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्व शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। ब्रह्मर्षि विरजानंद महाराज की, नवयुग प्रवर्तक महर्षि दयानंद महाराज की, योगी राज स्वामी आत्मानंद महाराज की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगी राज श्री कृष्ण महाराज की, आर्य समाज सत्य सनातन वैदिक धर्म की। सबको वैदिक अभिवादन, नमस्ते।